हेलो एवरीबॉडी। हम आई लेटर से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो नाउन है। TION, ये सफिक्स जो होता है वो नाउन का ही सफिक्स होता है। तो इंडिग्नेशन का मतलब होता है शॉक एंड एंगर, यानी कि मानसिक आघात, और इसको हम कह सकते हैं क्रोध। क्रोध, ठीक है। तो इंडिग्नेशन का मतलब क्रोध होता है। तो इसको इस ट्रिक से मेमोराइज करेंगे। इसमें आ रहा है इन, और इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है? डिग आ रहा है। इसके बाद आ रहा है नेशन, ठीक है। तो डिग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब खुदाई होता है, जिसको हम कह सकते हैं गड्ढा। ये गड्ढा है यहाँ पर, ठीक है। तो नेशन का मतलब राष्ट्र यानी कि देश हो गया। देश में रोड पर आप जहाँ तहाँ इस तरह के गड्ढे देखेंगे तो उन गड्ढों को देखकर आपको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। इन गड्ढों को राष्ट्र में देखकर आपको क्या आएगा? बहुत ही गुस्सा आएगा। तो इंडिग्नेशन का मतलब ही होता है क्रोध या गुस्सा, ठीक है। इसके सिनोनिम्स जो है वो है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट हो गया, इसका मतलब भी क्रोध होता है। ये रिसेंटमेंट जो है वो क्या है? वो एक नाउन है, और इसका जो एडजेक्टिव होता है वो होता है RESENT, रिजेंट, FUL, फुल, ठीक है। रिजेंटफुल, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एर। एर माने भी नाराजगी यानी गुस्सा होता है। रैथ होता है, रैथ का मतलब नाराजगी। रेज का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा होता है। इसके बाद इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मतलब होता है नम्रता, ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति, और फॉरविरेंस का मतलब भी होता है धैर्य यानी कि सहन, नम्रता। इसके बाद है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब भी धैर्य यानी कि संतुलन होता है। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। और इस वर्ड को सेंटेंस में यूज किया गया है। ही हैड टू फेस हिज फादर्स इंडिग्नेशन। उसे अपने पिता के क्रोध को सहन करना पड़ा था, ठीक है। ही हैड टू फेस हिज फादर्स इंडिग्नेशन, उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा था, ये इसका मतलब हुआ। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से याद हो गया होगा, इंडिग्नेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडिजेंस। इंडिजेंस का मतलब क्या होता है? इंडिजेंस का मतलब होता है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच जो है इसका वो नाउन है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, और इसका मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता या कंगाली, ठीक है। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है इंडिया, और आ रहा है जेंट्स, ठीक है। जेंट्स, जेंट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? जेंट्स। साउंड क्या आ रहा है इसका? जेंट्स। तो इंडिया के जो जेंट्स हैं आज भी गरीबी में जी रहे हैं। इंडिया के जो जेंट्स हैं वो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे, इंडिजेंस। और इंडिजेंस का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है INDI और GENT, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गया इसका। इसके सिनोनिम्स हैं प्राइवेशन हो गया। प्राइवेशन का मतलब अभाव, किसी चीज का अभाव है यानी कि तंगी है। और डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन का मतलब भी होता है अभाव यानी कि गरीबी। इसके बाद है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्जा जो है नहीं चुका पा रहा है, उसको दिवालियापन कह सकते हैं, ठीक है। दिवालियापन, दिवालियापन वह होता है जो अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहा। उसने कर्जा ले लिया है लेकिन वो अपना कर्जा जो है वो नहीं चुका पा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंसॉल्वेंसी बोला जाएगा। पेनरी हो गया। पेनेरी, पेनेरी का मतलब भी क्या होता है? गरीबी होता है। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं एफुलेंस हो गया। एफुलेंस का मतलब होता है समृद्धि यानी कि अमीरी। अबंडेंस हो गया। अबंडेंस का मतलब आपके पास काफ़ी प्रचुरता है, अच्छी समृद्धि है आपके पास। इसके बाद एपुलेंस, एपुलेंस का मतलब भी क्या होता है? रहीसी यानी कि समृद्धि, लग्जरी हो गया। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। अब इस वर्ड का, ये वर्ड जो है वो सेंटेंस में यूज किया गया है। द रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज हैं, तो जो देहाती क्षेत्र हैं, स्टिल सफ़र, वो आज भी सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम इंडिजेंस, ठीक है। आज भी वो गरीबी का सामना कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वन इज इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेतुका यानी कि बेढंगा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें OUS जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव का ही सफिक्स है। एक किसका सफिक्स है? एक एडजेक्टिव का सफिक्स है, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें ट्रिक हमने बनाई है इन और कौन। ये यहाँ पर क्या आ रहा है? कौन आ रहा है। इसके बाद गुरु, गुरु 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 आ रहा है, ठीक है। तो इन गुरुओं में कौन है जो बेतुका है?
जो बेमेल है, जो बेढंगा है, इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इनएप्रोप्रिएट हो गया, इसका मतलब हो गया अनुपयुक्त यानी कि बेमेल। एप्रोप्रिएट माने क्या होता है, उपयुक्त होता है। इन जुड़ने से इसका ये क्या बन गया, एंटोनियम्स बन गया, उल्टा बन गया। इसके बाद है एब्सर्ड। एब्सर्ड 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 का मतलब क्या होता है, बेढंगा यानी कि बेतुका। इसके बाद है रिडिकुलस और ऑकवर्ड। ऑकवर्ड वर्ड आपने इस सीरीज का सबसे पहला वर्ड पढ़ा था आपने, ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड का मतलब भी क्या होता है, बेतुका यानी बेढंगा होता है, बेमेल होता है। इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है कॉम्पेटिबल। कॉम्पेटिबल का मतलब कोई बहुत योग्य है। ठीक है, हारमोनियस है, इसका मतलब सामंजस्यपूर्ण है, तालमेल से भरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है वो बिल्कुल एक सा है। और कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब एक रूप है, उसमें एक रूप है। ठीक है, तो ये जो है सब इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद इसमें लिखा है हिज बिहेवियर इज इनकॉन्ग्रुअस। इसका जो उसका जो व्यवहार है वो कैसा है, वो बिल्कुल बेतुका है, बेमेल है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट, हाँ, तो इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है अयोग्य। इसका मतलब होता है अयोग्य। इसको इस तरह से याद करेंगे, देखिए इसको इस तरह से याद करेंगे। हाँ, इसमें इन जो है, इन ये जो प्रीफिक्स होता है इसका मतलब नॉट होता है। इस प्रीफिक्स यानी इन का मतलब नॉट होता है। और आपने सी वाले लेटर में, सी वाले जो वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें आया था कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट को आपने किस तरह से याद किया था, कम्पेट। इसकी ट्रिक बनाई थी कम्पेट। ठीक है, तो जो कम्पेट वाले व्यक्ति होते हैं, तो कम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य। ये जो कम्पिटेंट है इसका मतलब योग्य होता है। और इन लगने से ये उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया, उसका एंटोनियम्स हो गया, यानी कि जो योग्य नहीं है। तो कम्पिटेंट को इस तरह से आपने मेमोराइज किया था कम्पेट। जो कम्पेट वाले पर्सन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने काम करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, योग्य होते हैं। जैसे कि यहाँ ये इधर इमेज देखेंगे आप, ये वाला जो व्यक्ति है कैसा है, इसका पेट बिल्कुल बहुत ही कम है, पेट है ही नहीं। तो जो जिसका पेट नहीं होता है वो हर काम करने में बहुत ही अपने आप को कैसा महसूस करता है, योग्य महसूस करता है, एक्सपर्ट महसूस करता है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जेटिक होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है, उसके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक साथ ही कितने काम कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे काम कर रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। कॉम्पिटेंट का मतलब योग्य होता है, इन लगने से इसका उल्टा हो गया, मतलब वो योग्य नहीं है, कैसा है, अयोग्य है। कैसा है वो, अयोग्य है। कैसा है वो, अयोग्य है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे ये एक पर्सन है, इसका जो पेट है वो काफ़ी निकला हुआ है। जो पेट जिसका निकला हुआ होता है उससे बहुत दिक्कत होती है किसी भी काम को करने में। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। इसमें है इन एफिशिएंट। अब एफिशिएंट जो वर्ड है इसमें एफिशिएंट, तो एफिशिएंट का मतलब भी होता है दक्ष, ये जो एफिशिएंट है, लेकिन इसमें इन अगर शुरू में आ गया प्रीफिक्स तो ये उसका एंटोनियम हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया जो दक्ष नहीं है, जो कुशल नहीं है। ठीक है, स्किल्ड का मतलब भी होता है दक्ष यानी कि कुशल। और इसमें अन जोड़ने से अन का मतलब भी नॉट होता है, उसका अपोजिट हो गया अनस्किल्ड। इमैच्योर जो परफेक्ट नहीं है, मैच्योर माने परिपक्व यानी कि मैच्योर, और इसमें आई एम लगने से उसका अपोजिट बन गया। ठीक है, अन लगने से क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड है, तो ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए इस इनकॉम्पिटेंट के। इसके बाद इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्स्ट्रस का मतलब भी क्या होता है, योग्य यानी कि निपुण होता है, स्किल्ड होता है, इंजीनियस होता है। और कॉम्पिटेंट का मतलब भी क्या होता है, योग्य यानी कि निपुण होता है। यहाँ पर सेंटेंस में इस वर्ड का यूज किया गया है, ही इज इनकॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। वो इस जॉब के लिए कैसा है, अयोग्य है। नेक्स्ट वन इज इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, तो इंक्लिनेशन का मतलब होता है यानी कि पसंद, झुकाव, रुचि या फिर प्रेम। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, इसमें आ रहा है इन और आ रहा है कली, कीवर्ड निकल कर के आ रहा है कली, फिर आ रहा है इसके बाद नेशन। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो इन कली को नेशन में बहुत पसंद किया जाता है, इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। ये कली जो होती हैं इस तरह की, ये कलियां देखने में बहुत ही अच्छी होती हैं, इसमें लोग बहुत रुचि लेते हैं, तो ये राष्ट्र में बहुत क्या की जाती हैं, पसंद की जाती हैं। तो इंक्लिनेशन का मतलब ही होता है पसंद यानी कि झुकाव, रुचि या फिर प्रेम।
इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब भी झुकाव होता है। अफेक्शन यानी कि स्नेह स्नेह या फिर प्रेम होता है। और नेक्स्ट वर्ड दिया है प्रोनेस, इसका मतलब भी झुकाव होता है। प्रोपेंसिटी का मतलब भी झुकाव, किसी की तरफ आपका बहुत झुकाव है, बहुत लगाव है आपको उससे, आप उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत रुचि लेते हैं, तो ये सब इसका मतलब है। इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। इंडिफरेंस, बिल्कुल इंडिफरेंस है। एपथी है, यानी इंडिफरेंस एपथी का मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ फीलिंग, या यू कैन से लैक ऑफ इमोशंस आर इंटरेस्ट। आप में क्या है, इंटरेस्ट की कमी है, इमोशन की कमी है, उदासीनता जिसको कहते हैं उदासीनता, बिल्कुल भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस बोलेंगे, यानी कि एपथी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनरेस्पॉन्सिव। अनरेस्पॉन्सिव, तो ये इसके सब एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है इनसाइट। तो इनसाइट का मतलब होता है किसी को उकसाना, यानी कि किसी को भड़काना, किसी को भड़काना यानी कि उकसाना। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इंस्टिगेट कर देना, किसी को भड़का देना, प्रोवोक करना, मोटिवेट करना, मोटिवेट करके किसी को आगे बढ़ाने के लिए उकसा देना, एरोज कर देना, किसी को उठाना यानी कि उसको उकसाना। इसके बाद है डिटर। डिटर का मतलब होता है किसी को रोक देना, किसी की गति को क्या कर देना, रोक देना। उसको कहने का मतलब डीमोटिवेट कर देना, इसको डिस्करेज कर देना, रेस्ट्रेन कर देना, उसको रोक देना। ठीक है, इसके बाद है डिस्वेड। डिस्वेड हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर जो उकसाना वर्ड है वो नाउन नहीं है, ये वर्ब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये वर्ब है। इसके बाद है डिस्वेड। डिस्वेड में यहाँ पर SUA बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये सही स्पेलिंग होगी उसकी, इसकी DISSUAD। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है इंसेनेटिव। इंसेनेटिव का मतलब क्या होता है, तो इंसेनेटिव का मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इन आ रहा है, इसमें आ रहा है, फिर संत, क्या आ रहा है, संत, संत आ रहा है। तो इन संत से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिला है। तो इंसेनेटिव का मतलब ये होता है मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा जिसे हम कहते हैं। तो इसके ये सिनोनिम्स हैं। ये जो संत हैं, इन संतों ने अपने जीवन में जो उपलब्धि हासिल की है, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन मिला है, एल्यूरमेंट मिला है हमें, एल्यूरमेंट हो गया। इसके बाद है इंड्यूसमेंट यानी कि प्रेरणा, और इस पर माने भी प्रेरणा यानी कि प्रोत्साहन हो गया। इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो डिसबेसन है, डिस्वेशन। डिस्वेशन, ठीक है, डिस्वेशन का मतलब भी हो गया जिसमें बिल्कुल भी उत्तेजना नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था डिटर, डिटर वर्ड आपने पढ़ा था। डिटर माने क्या होता है, रोकना। ठीक है, वो था वर्ब, डिटर जो था वो वर्ब था, और ये उसी वर्ब से वर्ड बना है डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब क्या होता है, किसी को डरा कर रोकने वाला। वो आगे बढ़ रहा था, ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, डरा दिया, उसको क्या कर दिया, डीमोटिवेट कर दिया, उसको डरा कर रोक दिया। तो डिटरेंट का मतलब होता है डराकर रोकने वाला, जो डराकर रोकने वाला कहलाता है डिटरेंट। इसके बाद है डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट साहसहीनता। ठीक है, साहसहीनता हो गया। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। ये प्रेरणा के सेंस में हो गए, और ये क्या हो गए कि आपने किसी को प्रेरणा दी, किसी को आपने प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन किया आपने, ठीक है, उसका प्रोत्साहन किया। तो ये सब प्रोत्साहन यानी कि प्रेरणा के सेंस में, और ये साहसहीनता के सेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है इम्प्यूट। अच्छा, इम्प्यूट का मतलब क्या होता है, इम्प्यूट का मतलब होता है दोष लगाना। इसका मतलब होता है दोष लगाना किसी पर, यानी कि लांछन लगाना। इसके साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो टू आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, एट्रीब्यूट, छोटा वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है उत्तरदायी ठहराना, किसी को जिम्मेदार ठहराना। एस्क्राइब करना, किसी दोष के लिए उसको उत्तरदायी ठहराना, उसने कोई दोष किया है उसके लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। चार्ज करना, इंडिक्ट करना। इसके बाद इसके एंटोनिम्स जो है वो है एक्सकल्पेट। इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे, जैसे इसमें ये CULP जो आ रहा है, CULP, CULP एक रूट वर्ड होता है, और इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्लेम से होता है। किससे होता है, ब्लेम।
और इसमें EX जो आ रहा है ये, इस EX का मतलब होता है आउट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके ब्लेम से आउट कर देना क्या कहलाता है? एक्सक्लूपेट कहलाता है, जिसको हम कहते हैं दोष मुक्त करना। ब्लेम से आउट करना उसको क्या कहलाता है? दोष मुक्त करना। ठीक है, इसी रूट वर्ड से यानी कि CULP से एक वर्ड बना है कल्प्रिट, आपने शायद पढ़ा होगा कल्प्रिट। कल्प्रिट कल्प्रिट वर्ड भी आपने पढ़ा होगा, जिसका मतलब क्या होता है? अपराधी होता है, इसी से बना है। तो कल्प का मतलब क्या होता है? ब्लेम। इसके बाद है सपोर्ट करना, किसी को विंडिकेट करना। विंडिकेट का मतलब निर्दोष ठहराना किसी को, और सपोर्ट का मतलब उसके दोष से उसको मुक्त कर देना। विंडिकेट करना, विंडिकेट का मतलब निर्दोष ठहराना, एक्सक्यूज करना यानी कि इसको क्षमा करना। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है इम्पुडेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अशिष्टता, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं अक्खड़पन। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, पड़े, इसमें क्या आ रहा है? पड़े और नशे आ रहा है, पड़े नशे। तो पड़े नशे में लोग जो होते हैं वो अशिष्टता दिखाते हैं। जो लोग ज़्यादा नशे में पड़े हुए होते हैं वो अक्सर क्या दिखाते हैं? अशिष्टता को दिखाते हैं, अक्खड़पन को दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। सॉसिनेस क्या दिखाते हैं? वो सॉसिनेस दिखाते हैं, धृष्टता दिखाते हैं। इम्पर्टिनेंस दिखाते हैं, इंसोलेंस दिखाते हैं। ठीक है, इसको बाद है एरोगेंस। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब वो ऐसा है घमंड, घमंड दिखाते हैं, अहंकार को दिखाते हैं। जिसके अंदर घमंड या अहंकार होता है वो क्या दिखाता है? अशिष्टता को दिखाता है, अक्खड़पन को दिखाता है। इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं सबमिसिवनेस, ठीक है, मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी, मीकनेस, नम्रता, विनम्रता, ये सब इसका मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है इम्पियस। इम्पियस का मतलब होता है नास्तिक, या हम कह सकते हैं अपवित्र। इम्पियस, ठीक है। इम्पियस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक वह होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जो गॉड में विश्वास नहीं रखता, जो धार्मिक चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है, कैसा होता है? वो अपवित्र होता है। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, इम्प्यूस। आसान है याद करना, इसको आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद है इररिलीजियस। रिलीजियस, इर का मतलब नॉट हो गया, जो कैसा है? जो रिलीजियस नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैसा बोलेंगे? कैसा है? वो अपवित्र है, वो धार्मिक नहीं है। अनहोली है, होली माने पवित्र होता है, अन लगने से उसका उल्टा हो गया, यानी कि वो कैसा है? होली, यानी कि वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है वो। इसके बाद है इरिब्रेंट। इरिब्रेंट हो गया, इरिब्रेंट हो गया। और हाइपोक्रेटिकल। हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल का मतलब वो ढोंग कैसा है? पाखंडी टाइप का है, ढोंगी है, ढोंग करता है, यानी कि वो कैसा है? अपवित्र है। तो ये सब अपवित्र यानी नास्तिक के सेंस में, अधर्मी के सेंस में ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है पियस, पवित्र हो गया, ठीक है। डिबाउट हो गया। डिबाउट का मतलब भी क्या होता है? धार्मिक, यानी कि पवित्र होता है। स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल का मतलब जो आध्यात्मिक है, यानी कि धार्मिक है। वेनरेट का मतलब जो दूसरों का आदर करने वाला है, जो दूसरों का आदर करता है, सम्मान करता है, वो कैसा होता है? वो पवित्र होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 10 वर्ड्स थे, और इसके जितने भी वर्ड्स थे उनके 4-4 सिनोनियम्स और 4-4 एंटोनियम्स मिलाकर लगभग 90 वर्ड्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।